नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय। इस अध्याय में विषयी मनुष्यों का दशा का वर्णन दिया गया है। तो कथा शुरू करने से पहले एक बार भगवान के चरणों में सिर झुकाकर, उनको याद करके, उनमें ध्यान लगाकर मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुने। तो श्री भगवान बोले, यानी कि जो विष्णु भगवान के पहले अवतार हैं श्री कपिल देव जी, वो बोलते हैं माता देवहूति से कि यह काल इतना बलवान है कि इसे किसी के भी पराक्रम का भय नहीं है। काल जो है वो इतना ज्यादा बलवान है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसको किसी के भी बल, किसी के भी पराक्रम का भय नहीं है, डर नहीं है। तो यही जो बात है वो मनुष्यों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। हमेशा उन लोगों को समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि काल ही सबसे ज्यादा पराक्रमी है। और ये जो दुर्जय काल है, यहाँ पर काल को दुर्जय बताया जा रहा है। दुर्जय का अर्थ होता है जिससे जीतना कठिन हो, जिसको जल्दी जीता ना जा सके। तो ये काल को दुर्जय कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये काल जो है इससे कोई भी जीत नहीं पाया है, या जीतना जो है बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन इस दुर्जय काल से बचने का एक यही मार्ग है, एक ही मार्ग है, वो ये कि जो भी दुख रूप वस्तु है उसका आप संग्रह ना करें, उसको आप अपने पास सहेज के नहीं रखें। विषयों से विरक्त होना लोक परलोक दोनों में सुखकारी होता है। यानी कि भोग विलास से आप जितनी ज्यादा दूर रहेंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा आप दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए वो सुखदायक है। फिर आगे श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को बतलाते हैं कि नरक में आहार का सुख नहीं मिलता है। और फिर काल के बारे में बतलाने के बाद वो नरक की भी थोड़ी सी यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। वो बतलाते हैं कि नरक में आहार का सुख नहीं मिलता है, वहां प्राणी को घोर कष्ट ही सहन करने पड़ते हैं। इससे संसार में आकर दुख से छूटने का उद्योग करना चाहिए। ऐसा कुछ उद्योग करना चाहिए संसार में आके कि जो दुख जो है वो हमेशा के लिए छूट जाए। नहीं तो क्या होगा, नरक तो निश्चय ही प्राप्त होता है। जीवन भर मनुष्य जीविका के लिए और स्त्री पुत्र आदि के लिए अनियम करता रहता है। लोभ आदि के कारण वास्तविक लाभ नहीं उठाता और जीविका तो कभी स्थिर रहती ही नहीं है। तो हतभागी के सभी उद्यम व्यर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर हतभागी कहने का मतलब है भाग्यहीन। ऐसे में वैसे मनुष्य भाग्यहीन होते हैं और उनके जो सारे जो श्रम होते हैं, चाहे वो जीविका के लिए हो या स्त्री या पुत्र के लिए हो, जो वो अनियम करते रहते हैं या लोभ करते रहते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। ये प्रश्न उठता है कि वो जो सारी जो उनकी मेहनत है, जो श्रम वो करते हैं जीविका के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र आदि के लिए, जो लोभ आदि रहती है उनके मन में, तो उनके लिए जो इतनी सारी जो वो श्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो सारी व्यर्थ क्यों हो जाती है? वो व्यर्थ इसलिए होती है क्योंकि अंत में क्या होता है, जैसे किसान के बूढ़े बैल होते हैं, बिल्कुल उसी के समान उस मनुष्य का परिवार हो जाता है। उस मनुष्य के परिवार जिसके पोषण के लिए वो मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है, पूरा जीवन खपा देता है, जब बूढ़े होने पर वो परिवार उनका तिरस्कार करता है। सिर्फ तिरस्कार ही नहीं करता, बल्कि जब वो मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचते हैं तब उनसे वैराग्य नहीं करता उनका परिवार। यानी कि उनके परिवार को कोई भी भाव नहीं रहती उस मनुष्य के प्रति, और दौड़कर उन्हीं के बच्चों को चूमता चाटता तथा उन्हीं को देखकर सुखी होता है। यद्यपि वही बच्चे क्षण क्षण में उनका निरादर करते रहते हैं। जब मृत्यु निकट होती है तो वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, उनमें वैराग्य नहीं करते, मतलब बिना कोई भाव नहीं रहता उनके मन में। और जब वो बच्चों को ऐसे प्यार करते हैं और उन्हीं में अपनी खुशी ढूंढता है वो मनुष्य, उसी में सुखी होता है। यद्यपि वही बच्चे
क्षण क्षण में उस मनुष्य का निरादर करते हैं। वह मनुष्य घर में दूर एक कोने में बस बैठा रहता है और अनादर से दिया हुआ भोजन कुत्ते के समान खाता है। और जब काल उसे अपने पाश बंधन में बांध लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है? कुटुंबी रोने लगते हैं, जो उनके परिवारजन है वो रोने लगते हैं। यमलोक के कष्टों का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जो दिन रात केवल कुटुंब के ही पालन में लगा रहकर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है कि वास्तविकता में उस मनुष्य को क्या करना है, वो जब भूल जाता है और इन्हीं सारी चीजों में लगा रहता है और यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में नरक भोगना पड़ता है। जो परिवारजन होते हैं वो यहीं रह जाते हैं, लेकिन उस मनुष्य की जीवात्मा को पापों के फल भोगने के लिए यमराज के यहाँ जाना ही पड़ता है और उसके जो ये परिवारजन है उसके पीछे भी सहायक नहीं होते। और फिर उस मनुष्य को अंधता, मिश्र और रौरव यानी कि बहुत ही भयंकर आदि नरकों में नाना प्रकार के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। और जब उसके पापों का अंत होता है तभी वह फिर मनुष्य जन्म पाता है। इसी के साथ 30वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण की कथा को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप कथा सागर के परिवार से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, हिट करना होगा बेल आइकन। साथ ही साथ एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को, इन सारी अच्छी बातों को, सारी धर्म की बातों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 31वें अध्याय के साथ, जिसमें गर्भ में जीव की कष्टमय विविध अवस्थाएं और युवा की मोह दशा का वर्णन दिया गया है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, भगवान में अपना मन लगा कर रखिए। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।